नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द पोर्टल इंग्लिश वाले आचार्य। इंग्लिश वाले आचार्य पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। You can see the table. This is the tense family table. It has 3 categories, and these 3 categories are having 4 subcategories. You can see. So we will discuss today present perfect continuous tense. Let's see present perfect continuous tense, or we can say present perfect progressive tense. We use the present perfect continuous tense to talk about an action that is started in the past and continuing now. This is often used with, for or since. It means in this tense कह सकते हैं हम जो हमारा एक्शन है वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में एंड स्टिल कंटिन्यू, और इसमें कहा है कि हम इसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग करते हैं। यही अंतर है साधारण जो हमने पढ़ा था एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वो अंतर हम आगे इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, से रहा है, से रहे हैं, से रही है आता है। इसके समय और रहता है। बस अंतर इतना है, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें टाइम दिया रहेगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। मोहन 2 घंटे से घूम रहा है, यानी मोहन घूम रहा है 2 घंटे से, मीन्स 2 आवर्स का समय इसमें दिया है। ये इसमें समय शो कर रखा है। रहा रही आप देख सकते हैं, पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी के जैसे वाक्य में कह रहे हैं। और एक और बात कही है इसमें, से रहा है, से सो रहा है। से तो आप देखें, वह सुबह से सो रहा है, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, उसे 5 दिन से बुखार आ रहा है। हरी इस शहर में सन 1996 से रह रहा है। पीछे रहा, रही, रहे आ रहा है हर वाक्य में। इसके अलावा हर वाक्य में समय दिया हुआ है। यानी देखिए, आप देखिए इसमें बताया था कि मोहन 2 घंटे से घूम रहा है, 2 आवर पहले की बात कर रहा है, यानी जो एक्शन था वो 2 आवर पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है। अभी भी वो एक्शन आप देख रहे हैं कि अभी भी वो घूम रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे उनमें हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स फॉलो होंगे। देखिए, आप टेंस समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझने वाला है, वरना नहीं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इन सेंटेंस जो अभी हम जो टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम कितने पार्ट में पढ़ने वाले हैं उसके टाइप्स दिए हैं यहाँ पे। हम 6 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव पहले पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के हैं यहाँ, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, और दोनों का ही हम नेगेटिव भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहला हमारा जो काइंड है अफर्मेटिव है। जैसे अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, एंड देन टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। यहाँ ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैज़ बीन हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया हुआ है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हमने डू को डूइंग कर किया हुआ है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर में से एक फॉर लिया हुआ है, एंड देन 2 आवर। देखिए यहाँ पे हमने हैज़ बीन क्यों लिया, सिंस फॉर में से फॉर क्यों लिया, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। और मैं समझता हूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, हैज़ और हैव बीन का डिफरेंस यहाँ पे नज़र आएगा हमें थोड़ा सा। हैज़ बीन क्यों लगाना है, हैव बीन क्यों लगाना है, उसका आप देखें। इफ़ द सब्जेक्ट ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, तो यूज़ करना है हमें हैज़ बीन। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, वी हैव टू यूज़ हैव बीन। फाइन, बहुत ईजी है। ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर में इस तरह के ये हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हैं। हमारे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन, ये सारे हैं।
तो ये आप समझ लीजिए कि इधर जो आने वाले हैं सिंगुलर के अंदर हैं, जहाँ भी सिंगुलर हमें दिखेगा तो वी विल यूज़ हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा तो वी विल यूज़ हैव बीन। अब देखिए एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है सिंस और फॉर में। मैं जहाँ तक जो यूपी बोर्ड तरह की क्लासेस, उस तरह की जो बुक्स होती हैं उसमें कई निश्चित अनिश्चित टाइम होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है सिंस फॉर में। आज मैं आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ, कैसे हम यूज़ करें सिंस और कहाँ यूज़ करें फॉर, ये बहुत ज़रूरी है जानना। सिंस फॉर का यूज़ अगर अच्छे से कर सकते हैं आप, तभी इस टेंस को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आइए लेट्स सी। सिंस इज यूज्ड फॉर स्टार्ट ऑफ द टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए दो बात बताई इन्हें, स्टार्ट ऑफ द टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए जब मान लीजिए कोई काम स्टार्ट हुआ, सपोज यहाँ पे टाइम स्टार्ट मंडे, अगर कहे हुआ मंडे से अपनी बुक पढ़ रहा था, तो एक्शन स्टार्ट हुआ मंडे, तो उसने केवल शो कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट शो कर दिया, है ना, और अब तक पढ़ रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मंडे से बुक पढ़ रहा था, फाइन, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। तो क्या, जब स्टार्टिंग पॉइंट शो होता है, जो एक्शन है हमारे हर टेंस में कोई ना कोई एक्शन है, अगर एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट शो हो रहा है वी विल यूज सिंस। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से और आ सकता है, कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है। यहाँ पे देखें, सिंस 9 o'clock, सिंस अ मंथ अगो, सिंस लास्ट वीक, सिंस क्रिसमस, सिंस आई केम टू बफलो, सिंस 12:30, सिंस 2001, सिंस April 4, सिंस 9 o'clock। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉर, देखिए फॉर इज यूज्ड अ पीरियड ऑफ टाइम, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसमें हमने बताया था कि एक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है। अब ये दे रहा है ड्यूरेशन, यानी एक्शन कब से स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक कितना ड्यूरेशन हो गया, कितने डेज हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने साल हो गए, फाइन, कितना समय हो गया, उस पूरे ड्यूरेशन को शो करता है। जब एक्शन तो देखिए यहाँ उसमें भी स्टार्ट हुआ था और यहाँ इसमें भी स्टार्ट हुआ है, एक्शन स्टार्ट होने का टाइम वही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आज हम बात कर रहे हैं मंडे को, कि वो 2 दिन से बीमार है, 2 दिन से बीमार है, मतलब सैटरडे से बीमार है, फाइन, सैटरडे से 2 days हो जाते हैं। तो आप बात करें 2 दिन से बीमार है तो सैटरडे से लेके अब तक का होल टाइम ड्यूरेशन बता दिया। 2 दिन से बीमार है तो ड्यूरेशन बता दिया, और स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि सैटरडे से बीमार है, तो सिंस सैटरडे। अगर कह दिया 2 दिन से तो फॉर 2 days, है ना। तो ये अंतर होता है। अगर देखिए एक बार फिर समझ लें, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी शो करता है तो सिंस लगना है, और जब से एक्शन स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक का ड्यूरेशन बता दिया, पूरा पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, तो क्या यूज़ करना है फॉर। किस किस जगह फॉर और यूज हो सकता है, फॉर एन आवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 10 seconds, फॉर अ डिकेड, फॉर 10 minutes, फॉर 5 years, फॉर अ मंथ, फॉर 2 weeks। ये थोड़ा सा मुश्किल है पर हमें समझना पड़ेगा। आप इसी तरह से समझें, अगर हमारा जो क्या नाम है एक्शन है स्टार्ट हुआ और एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, बिल्कुल एक्शन कब बिगिन हुआ बिगिनिंग पॉइंट बता दिया तो सिंस, और एक्शन जब से लेके अब तक स्टार्ट हुआ हो उस टाइम पीरियड को, उस ड्यूरेशन को शो कर रहा है तो फॉर। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, है ना, कह रहा है मोहन 2 घंटे से वॉक कर रहा था। आप देखिए फॉर 2 hours, यानी अभी सपोज बजा हुआ है 9 बजे से पहले था हमारा टाइम 7 o'clock। अगर वो कहता 2 घंटे से वॉक कर रहा है, मैंने 2 घंटे पहले 7 बजे हुए थे, 7 o'clock की बात करता तो सिंस, तो जब एक्शन स्टार्ट हुआ उस समय वो एग्जैक्ट समय बता दिया उसने तो होता सिंस। अब एक्शन जब से स्टार्ट हुआ तब से अब तक का ड्यूरेशन बता दिया, उसने पूरा गैप बता दिया, उस पीरियड ऑफ टाइम को शो कर दिया तो फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सोया वो मॉर्निंग में सोना स्टार्ट किया तो एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, जब एक्शन स्टार्ट हुआ तो सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हम यहाँ भी देखते रहें जरा कि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने यूज़ किया है हैव बीन। रीडिंग फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से, याद 2 घंटा हो गया उसको पढ़ते पढ़ते, ये वो ड्यूरेशन शो कर दी पूरी 2 hours की। इसके बाद नेक्स्ट देखें अगला,
शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, यानी बुखार आते आते, फीवर आते आते उसको हो गए 5 days. ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1996. देखिए 1996 से रहना शुरू हुआ, अभी चला है 2020, तो वो नहीं कह रहा कि कितना ईयर हुआ, उसने गैप नहीं बताया, उसको 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, कब से रहना स्टार्ट किया उस स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है यहाँ पे, तो यूज़ किया हमने इसलिए सिंस. नेगेटिव देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है. हाँ, यहाँ पे हैज़ बी और नॉट दोनों के बीच में नॉट लगाना, हैज़ और बीन के बीच में लगाएंगे नॉट, बाकी सब वही है. सब्जेक्ट यूज़ करना है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन में से कोई एक लेना है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहना ही है क्योंकि कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं. वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस फॉर्म में से कोई एक, एंड देन टाइम. ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा था. तो ये तो सेक्शन में रखा हुआ था, ये पूरा नीचे सेंटेंस बनाया हुआ हमने, उसको देख सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, वही. मोहन हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours. शी हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days. ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1996. आप देख पा रहे हैं हर सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, मीन्स हैव और हैज़ के बाद नॉट आना है, बीन से पहले आना है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है. और इसके अलावा देखिए कुछ और हमें ज़रूरत है देखने की, थोड़ा सा इस पे भी गौर करेंगे हम लोग. देखिए इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं. हैज़ और हैव को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, सॉरी बी, जो हैज़ और है पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बचता है बीन, यानी बीन को सब्जेक्ट के बाद ही रखना है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना है, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, एंड देन टाइम. तो देखिए हैज़ लिया हमने इसमें से, सब्जेक्ट ही, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डूइंग हिज वर्क, ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस या फॉर से एक लिया है फॉर 2 hours. तो वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा है. इस तरह का सेंटेंस था. इसका कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. हैज़ मोहन बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 hours. हैज़ ही बीन शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days. हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1996. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके. इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है यहाँ थोड़ा सा और कन्फ्यूजन है. आप देखिए यहाँ बीन थोड़ा सा और दूर चला जाता है, पहले हैज़ और हैव से कुछ एक लेना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद एंड देन वो बीन यूज़ करेंगे. तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि हमेशा नॉट बीन से पहले ही रहना है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, एंड देन टाइम. देखिए हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours. देखिए हैज़ लिया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया है, फिर नॉट लिया है, उसके बाद बीन, देन डूइंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है. हिज वर्क ऑब्जेक्ट है ही, सिंस फॉर में से फॉर लिया है हमने अकॉर्डिंग टू सेंस, एंड देन 2 hours, यानी क्या वह 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ इसके. हैज़ मोहन नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. Have they not been reading for 2 hours? Has she not been suffering from fever for 5 days? Has he not been living in this city since 1996? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके थे. अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप. ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है. इसमें सेकेंड टाइम पे वैसे तो सारा स्ट्रक्चर हम फर्स्ट टाइप का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव का, ओनली WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स हमें थोड़े से अलग ऐड करने होते हैं. जो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, दे आर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप. देखिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड पहले यूज़ करेंगे, फिर हैज़ और हैव यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, एंड देन टाइम. तो वाई हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours? वह 2 घंटे से अपना काम क्यों कर रहा है. देखिए
इसमें जो है वो सारा कुछ नहीं है। WH फैमिली वर्ड्स क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ आपके लिए स्लाइड में। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं, पहली बात तो वो है जो W या H से स्टार्ट होते हैं, फाइन। बट W या H से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स नहीं होते हैं, ओनली वर्ड्स दे आर ओनली वो वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं। WH से किसी का नाम भी हो सकता है पर उसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्वेश्चन वर्ड्स। ये सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके। वाई हैज़ मोहन बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? Why has he been sleeping since morning? How have they been reading for 2 hours? How has been suffering from fever for 5 days? Why has he been living in this city since 1996? और एक बात मैं आपको बताना भूल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसमें क्वेश्चन मार्क। अब हम कभी भी इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो सेकंड टाइप हो, वी विल यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, अन्यथा ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाने वाला है। देखिए नेगेटिव क्या है, वही है WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हैज़ और हैव उसके बाद आना है, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट एंड देन बीन। अगर हम यहाँ से WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड हटा देते हैं तो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप नेगेटिव था वही स्ट्रक्चर पूरा यूज़ करना है, केवल WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स को पीछे आगे हम यूज़ कर लेते हैं बस। देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके भी। Why has Mohan not been walking for 2 hours? Why has he not been sleeping since morning? How have they not been reading for 2 hours? How has she not been suffering from fever for 5 days? Why has he not been living in this city since 1996? तो ये था, और इसमें थोड़ा सा हमने विशेष किया है, आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको एक्सरसाइज के आंसर्स फिल करें, सिंस या फॉर में से कुछ क्या आएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें जो भी हैं स्टूडेंट। बाकी आप जानते हैं एक्सरसाइज है, करना ज़रूरी है या कर सकते हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं सिंस फॉर में कैसे यूज़ करना है वो आपको आ जाने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको समय से मिले, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे तो आप उसको देख पाएँ। थैंक्स।